हाय एवरीवन, वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं प्रियंका और आज के सेशन में मैं डिस्कस करूंगी कि यूजीसी नेट से जेआरएफ कैसे निकालना है। तो सबसे पहले यूजीसी नेट क्या होता है ये तो समझो। यूजीसी नेट वो एग्जाम है जो कि हर एकेडमिक्स में करियर बनाने वाले स्टूडेंट के लिए भाई सरदर्द भी है पर जरूरी भी है, मैंडेटरी भी है। अब भले आपको पीएचडी में एडमिशन लेना हो या आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए एलिजिबल बनना हो, यूजीसी नेट तो आपको क्लियर करना ही पड़ेगा। और अगर आपको नहीं पता है तो यूजीसी नेट से आपको पैसे कमाने का भी रास्ता मिलता है। कैसे? भाई यूजीसी नेट के लिए पढ़ो बट अच्छे से पढ़ो और क्या निकालो, जीआरएफ। जीआरएफ मतलब जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो जब तुम पीएचडी में एनरोल कर जाओगे ना और अगर तुम्हारे पास जेआरएफ है तो गवर्नमेंट तुम्हें हर महीने देगी पैसा 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 पैसा। यानी कि शुरू के 3 साल में मिलेगा 35,000 पर मंथ और लास्ट के 2 इयर्स में मिलेगा 40,000 पर मंथ। जूनियर रिसर्च फेलोशिप, सीनियर रिसर्च फेलोशिप। अब ये जीआरएफ निकालेंगे कैसे? तो यूजीसी नेट को ही क्लियर करना है बट अच्छे स्कोर के साथ, क्योंकि टॉप फ्यू परसेंट ऑफ द स्टूडेंट्स को मिलती है ये फेलोशिप। तो अब यूजीसी नेट को किस तरीके से क्लियर करें कि जेआरएफ मिल जाए? सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स डिस्कस। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं भाई इस एग्जाम के बारे में। ठीक है, ये एग्जाम है क्या, कैसे निकलेगा? तो पहले एग्जाम का ना थोड़ा सा पैटर्न समझ लेते हैं। चलिए, तो यूजीसी नेट का एग्जाम हर बार साल में 2 बार होता है। एनटीए कंडक्ट करवाता है। ठीक है, आपका एनटीए जून एंड दिसंबर में हर बार ये एग्जाम कंडक्ट करवाता है। कुछ भी अगर ऊपर नीचे हो गया तो कैलेंडर शिफ्ट होता है बट मोस्टली इनका कैलेंडर शिफ्ट नहीं होता है। जून एंड दिसंबर में तो एग्जाम होगा ही होगा। तो इस जून को भी एग्जाम है और दिसंबर को भी एग्जाम है। ठीक है, चलो अब देखो इस एग्जाम में आता क्या क्या है। सो पेपर 1 में 2 पेपर आते हैं इसके, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 कॉमन है सारे स्ट्रीम्स के लिए, चाहे कॉमर्स का बंदा एग्जाम दे, चाहे साइंस का बंदा एग्जाम दे, चाहे लॉ का बंदा एग्जाम दे। पेपर 1 सबके लिए कॉमन है। पेपर 2 वो है जिसमें आपके स्पेसिफिकली लॉ रिलेटेड सब्जेक्ट्स आते हैं। ठीक है, पेपर 1 आपका जो है 50 क्वेश्चन आते हैं, 100 मार्क्स का होता है। पेपर 2 में आपके 100 क्वेश्चन आते हैं जो कि 200 मार्क्स का होता है। मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क का होता है। मतलब टोटल 300 मार्क्स का पेपर 1 पेपर 2 मिला के, जिसमें टोटल आपसे 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस 150 क्वेश्चन के लिए आपको 3 घंटे यानी कि 3 आवर्स मिलते हैं। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है दोस्तों, तो बहुत अच्छी बात है। स्कोर करना और इजी हो जाता है और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ठीक है, चलो अब टेस्ट की बात कर ली है थोड़ी सी, तो सिलेबस की भी बात कर लेते हैं कि सिलेबस क्या है पेपर 1 एंड पेपर 2 का। तो पेपर 1 में 10 यूनिट है। इन 10 यूनिट्स में से आपको 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, विच मीन्स हर यूनिट से 5 क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे। कौन सी है ये 10 यूनिट्स? टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डेटा इंटरप्रिटेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, हायर एजुकेशन सिस्टम, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट। दीज आर द 10 यूनिट्स। अब अगर मैं रिसोर्सेज की बात करूं, so KVS Madan is the most amazing resource you can refer for पेपर 1। पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में भी 10 यूनिट्स ही आती है बट 100 क्वेश्चंस आते हैं, विच मीन्स हर यूनिट में से कम 10 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। कौन कौन सी है ये 10 यूनिट्स? कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ज्यूरिस्प्रूडेंस, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड ह्यूमैनिटेरियन लॉ, लॉ ऑफ क्राइम्स, टॉर्ट्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट एंड कॉम्पिटिशन लॉ, कमर्शियल लॉज जिसमें आपके लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स, पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज लॉ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आता है। नेक्स्ट इज योर फैमिली लॉ, एनवायरमेंट एंड ह्यूमन राइट्स, आईपीआर एंड आईटी लॉज, एंड लास्ट इज योर कंपेरेटिव पब्लिक लॉ। सो दीज आर द यूनिट्स जो कि पेपर 2 में कवर होती है। अब छोटा मोटा सिलेबस नहीं है, अच्छा खासा बड़ा सिलेबस है ना। तो अब जेआरएफ कैसे क्लियर करना है इसका थोड़ा सा टिप्स लेने से पहले मुझे ये बताओ, रिसोर्सेज कहाँ से लेकर आओगे? पेपर 1 और पेपर 2 के रिसोर्सेज लेकर आ गए, तो उसके बाद कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तब क्या करोगे? चलो टॉपिक भी समझ में आ गया, प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? ये सारे सवाल तो मन में आते हैं ना। तो उसका एक 1 स्टेप सॉल्यूशन है और वो है लीगल एज आफ्टर कॉलेज। क्यों? क्योंकि लीगल एज आफ्टर कॉलेज ऑलरेडी यूजीसी के बैचेस लेकर आ चुका है और हर महीने एक नया बैच आता है। और इस बार तो पेपर 1 का अलग से बैच आ गया है यार, वो भी मिस कर दोगे क्या? बहुत सिंपल है,
नहीं समझ में आ रहा है कि रिसोर्सेज कहाँ से कलेक्ट करें, कौन सी बुक रेफर करें, कौन सी बुक छोड़े, भाई 10 यूनिट है, कितने सारे सब्जेक्ट्स हैं, उसके बाद कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है कि भाई होता क्या है पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट में, है ना। उसके बाद अगर प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस शीट्स नहीं मिल रही है, मॉक्स नहीं मिल रहे हैं, तो कोर्स ज्वाइन कर लो। जून के लिए अटेम्प्ट कर रहे हो तो जून का कॉम्प्रहेंसिव बैच ज्वाइन कर लो, दिसंबर के लिए अटेम्प्ट कर रहे हो दिसंबर का कॉम्प्रहेंसिव बैच ज्वाइन कर लो, लाइव सेशंस ले लो। उसके बाद भी डाउट रह जाते हैं तो फैकल्टी से पूछ लो, टाइम नहीं मिल पा रहा है रिकॉर्डेड सेशंस में देख लो, स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस शीट, मॉक्स, सब कुछ तो मिल रहा है। एक हो गया ना, एक जगह पे सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तो सॉल्यूशन तो है। ठीक है, ये नहीं करना है तो टिप्स देख लो। मैं टिप्स बता देती हूँ कि किस तरीके से यूजीसी नेट को एक बार में क्लियर करके जेआरएफ निकाला जा सकता है। तो पहली सबसे पहली चीज जो तुम्हें करनी है वो है एनालाइज द सिलेबस। ठीक है, एनटी की यूजीसी की वेबसाइट पे तुम्हें सिलेबस मिल जाएगा, पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस एनालाइज कर लो। उसके बाद किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने से पहले सबसे पहला स्टेप होता है प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करना। प्रीवियस पेपर को एनालाइज करो, देखो कॉन्स्टिट्यूशन से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, केसेस ज्यादा आते हैं, आर्टिकल नंबर पूछे जाते हैं, कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 से ज्यादा आते हैं, पार्ट 2 से आते हैं, जूरिस्प्रूडेंस में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, केस बेस्ड आते हैं, राइट्स एंड ड्यूटीज में ज्यादा पूछते हैं, जूरिस्ट के नाम पूछते हैं, जूरिस्ट की थ्योरी पूछते हैं, लॉ ऑफ राइट्स में इलस्ट्रेशन ज्यादा आएंगे, सेक्शन ज्यादा आएंगे, केसेस ज्यादा आएंगे, कंसेप्ट ज्यादा आएंगे, ये सभी तो पता करना पड़ेगा। तो पहले प्रीवियस का पेपर एनालाइज करो। जब तक ये नहीं समझोगे ना किसी सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच करना है, तब तक उस सब्जेक्ट को ठीक से नहीं पढ़ पाओगे। प्रीवियस पेपर एनालाइज कर लिए, फिर अपनी रिसोर्सेज आइडेंटिफाई करो। क्यों? क्योंकि जून में एग्जाम है दोस्तों, जनवरी तो ऑलमोस्ट गया, फेब्रवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यू हैव 4 मंथ्स। 4 मंथ्स में 10 यूनिट्स नहीं है वो, उसको देखने जाओगे ना तो 10 यूनिट के अंदर से भी यूनिट निकल के आ रही है। कमर्शियल लॉ में आराम से 4 सब्जेक्ट्स हैं, तो इतना सब कुछ 4 महीने प्रिपेयर करना अकेले मुश्किल है। तुम अगर अपने रिसोर्सेज बढ़ा दोगे ना तो 4 महीने में सिलेबस तो कंप्लीट कर लोगे, फिर रिवीजन के लिए टाइम नहीं बचेगा। तो कीप योर लिमिटेड रिसोर्सेज, ताकि सिलेबस टाइमली कंप्लीट कर सको, फिर उसका रिवाइजन रिविजन कर सको, फिर उसकी प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, अब एक बार रिसोर्सेज आइडेंटिफाई कर लिए, देन मेक अ प्रॉपर स्टडी प्लान। ठीक है, स्टडी प्लान बनाते वक्त 3 स्टेप्स का ध्यान रखना, कंप्लीशन, रिविजन एंड प्रैक्टिस। ये तुम्हें इन 4 महीनों के अंदर कितने दिन में अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, कितने दिन तुम रिवीजन के लिए दे रहे हो, कितने दिन तुम प्रैक्टिस के लिए दे रहे हो। अब प्रैक्टिस की बात की जाए तो प्रैक्टिस में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? प्रैक्टिस तुम्हें स्पीड देती है। नेगेटिव मार्किंग तो वैसे भी नहीं है, बट स्पीड तो है ना। बड़े बड़े आरसीज आते हैं, इतनी जल्दी कैसे पूरा पेपर सॉल्व होगा। तो अपनी एक्यूरेसी, स्पीड और प्रैक्टिस को इंप्रूव करने के लिए मॉक्स बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मॉक्स जरूर देखना। बट 2 चीजें और बताऊं जो इन सब के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है। वन इज परसिस्टेंसी। अगर अपनी प्रिपरेशन में परसिस्टेंट नहीं रहोगे तो यू विल लूज आउट। ठीक है, कई बार हमें लगता है कि जून में एग्जाम हम कर लेंगे, ऐसे 15 दिन कैसे निकल जाते हैं पता भी नहीं चलता। फिर एग्जाम टाइम पे हम घबराते हैं जब हमें रिसोर्सेज समझ में नहीं आते हैं। तो अभी से इफ यू आर टारगेटिंग फॉर जून और यू आर टारगेटिंग फॉर डिसंबर एंड यू आर टारगेटिंग फॉर जेआरएफ, बी परसिस्टेंट इन योर प्रिपरेशन। परसिस्टेंट रहोगे, जेआरएफ आराम से निकल जाएगा। और स्ट्रेस नहीं लेना। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ देखा है, अच्छे स्टूडेंट्स के साथ देखा है, वो स्ट्रेस लेते हैं ना तो उनको अपने आंखों के सामने करेक्ट ऑप्शन गलत कर देते हैं। सो बी परसिस्टेंट बट डू नॉट टेक योर स्ट्रेस। एंड इफ यू आर एक्चुअली फीलिंग स्ट्रेस अबाउट रिसोर्सेज, प्रैक्टिस एंड मॉक्स, कम एंड टॉक टू अस। बैच ज्वाइन कर लो, और कोई क्वेश्चन, कोई डाउट हो, देन टॉक टू अस, विल हेल्प योर प्रॉब्लम। ठीक है, चलो, हैप्पी लर्निंग। वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा ना? और कोई फ्रेंड जो यूजीसी की प्रिपरेशन कर रहा हो, वीडियो से शेयर करो। ठीक है, और अगर तुम्हें पसंद आया हो, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, so that we'll come with lot and lot of news for you which would help your preparation. ठीक है, bye bye guys, happy learning.